दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका एक आतंकी हमले से थर्रा गया और इस कथित आतंकी हमला जो कि एक लोन वुल्फ अटैक दिखाई पड़ता है, उस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बेहद गुस्से में है। लेकिन यह गुस्सा दिखावटी है। कैसे? पूरी कहानी जब मैं आपको बताऊंगा आप चौंक जाएंगे। और अमेरिका का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे एक्सपोज होता दिख रहा है, उसकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है? जानबूझकर किसी घटना को अंजाम देना ताकि एक मैसेज जाए कि ये दुश्मनों ने किया है और फिर दुश्मन के ऊपर अटैक किया जाए, जबकि असली सच ये है कि वो हमला आपने ही प्लान किया होता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्समैन उन पर अटैक हुआ है। अमेरिका में एक बंदूकधारी ने दोनों को निशाना बनाते हुए गोलियां दागी हैं। पहले खबर आई कि दोनों मर गए, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों गंभीर रूप से घायल हैं, दोनों का इलाज चल रहा है। अब मैं अमेरिका की इस कथित फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाली थ्योरी को एक्सपोज करूंगा और बताऊंगा कि कैसे अमेरिका दो बहुत खतरनाक चाल चल रहा है। एक तीर से दो शिकार करने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है वॉशिंगटन डीसी में हुए शूटआउट से। पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। जैसे ही शूटआउट की खबरें आई, यह पता चला कि भाई व्हाइट हाउस के करीब गोलियां चल गई हैं। नेशनल गार्ड्समैन, और नेशनल गार्ड्समैन उनकी नियुक्ति कहां से हो गई, कहां से वो तैनात हो गए डीसी में, क्या है उनके पीछे ट्रंप का रोल, यह सब बताऊंगा। जैसे ही हमले की खबर आई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, द एनिमल दैट शॉट द टू नेशनल गार्ड्समैन। अब पूरा मैसेज जो कि एक आतंकी हमले के बाद कोई राष्ट्राध्यक्ष लिखता है वैसा ही है, लेकिन यह वैसा नहीं है। यह शब्द द एनिमल, अब आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा शब्द किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? द एनिमल, जिसने मारा है, जो कि कथित तौर पर एक आतंकी है, जिसने नेशनल गार्ड्समैन पर व्हाइट हाउस के कुछ ही दूरी पर गोलियां चलाई हैं, अमेरिका में दहशत फैलाई है। उसको डोनाल्ड ट्रंप जानवर बता रहे हैं। अब यह जानवर अमेरिका का ही पाला हुआ है, अमेरिका का ही दोस्त है। कैसे? किन तथ्यों के आधार पर मैं कह रहा हूं? जब आप कनेक्टिंग द डॉट्स पर जाएंगे, सबूतों को जोड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अरे ये अमेरिका ने तो हमला खुद प्लान नहीं करवाया, और अगर प्लान करवाया है तो किस वजह से, मैं आपको वो वजह भी बताऊंगा, और उसकी एक नहीं दो बड़ी वजह। चलिए आगे देखते हैं, डॉट्स को जरा कनेक्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर कुछ घंटों के भीतर अमेरिका में हुआ क्या और कैसे पूरी दुनिया पर अब अमेरिका के एक बड़े एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। यह खबर देखिए, सस्पेक्ट हु शॉट द नेशनल गार्ड सोल्जर्स इन डीसी ड्रोव अक्रॉस कंट्री बिफोर अटैक। यह खबर है, दो लोगों को गोलियां मारी गई, वो दोनों नेशनल गार्ड सोल्जर थे। अब डीसी शूटिंग सस्पेक्ट वर्कड विद सीआईए बैक्ड यूनिट्स इन अफगानिस्तान। जिस शख्स ने नेशनल गार्ड के सोल्जर को गोलियां दागी, अमेरिका में दहशत फैलाई, वो शख्स सीआईए यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी, जो कि अमेरिका के बाहर देखती है, अंदर अमेरिका के एफबीआई देखती है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और बाहर देखती है सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सीआईए। सीआईए ने सीआईए के कुछ दोस्त संगठन, जिनको सीआईए बैक्ड करता है अफगानिस्तान में, उससे जुड़ा था हमलावर, और हमलावर अफगान ओरिजिन का है, अफगान मूल का है, जो 2021 में अमेरिका आया था। कांधार स्ट्राइक फोर्स, जिससे वो हमलावर जुड़ा था, उसको अमेरिका की बैकिंग थी। कब? जब तक अमेरिका की सेना काबुल में थी, अफगानिस्तान में थी और तालिबान के खिलाफ लड़ती थी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। यही है वो शख्स जिसने नेशनल गार्ड के सोल्जर्स पर व्हाइट हाउस के पास गोलियां चलाई हैं। यह है वो शख्स, और इसकी उम्र बताई जा रही है 29 साल, 29 ईयर्स। द शूटर फ्रॉम वाशिंगटन सर्व्ड विद यूएस ट्रूप्स अगेंस्ट द तालिबान। यह नाम आ चुका है सामने, रहमनुल्लाह लखनवाल, ये इसका नाम है जिसने गोलियां चलाई हैं वॉशिंगटन डीसी में। Who shot at two national guards in Washington, served alongside US Special Forces in Afghanistan Army for 10 years against the Taliban. A relative who also served with him and US troops says
दे डू नॉट नो व्हाई दिस हैपेंड। लखनवाल हैज अ वाइफ एंड 5 चिल्ड्रन। तो ये रिपोर्ट है एनबीसी न्यूज की। अब इसमें एक मुझे खामी दिख रही है, उम्र 29 साल बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान आर्मी से ये देखिए ना, ये लिखा है कि सर्व्ड अलोंगसाइड यूएस स्पेशल फोर्सेज इन अफगानिस्तान आर्मी फॉर 10 years अगेंस्ट द तालिबान। अब अगर 10 साल इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई की और अभी ये 29 साल के हैं, तो 10 घटा देते हैं तो बचा ये 19 साल। 19 साल तक माना इनकी एज 19 होनी चाहिए और 2021 में ये अमेरिका चले गए थे, तो इसका मतलब ये 10 साल जो लड़ाई के हैं, जाहिर सी बात है 2021 के पहले ही होंगे, क्योंकि तभी तो लड़ रहे होंगे वो। जब अमेरिका आ गए तब क्या तालिबान से लड़ेंगे। तो 4 साल और घटा देते हैं, 4 घटाएंगे तो आएगा 15 साल। इसका मतलब हुआ कि यह शख्स 15 साल से ही अफगानिस्तान में जो तालिबान के खिलाफ लड़ने वाली सेना है उससे जुड़ गया था। अब अफगानी जो होते हैं उनकी बिल्ड बड़ी अच्छी होती है, बड़े सॉलिड होते हैं और लड़ना उनकी प्रवृत्ति होती है। मतलब अगर किसी भी उनको टारगेट बता दीजिए, उनसे लड़ने में उनको बड़ा मजा आता है और किसी से भी वो भिड़ जाते हैं। अफगानी जितने बहादुर होते हैं। अब 15 साल में लेकिन कोई सेना भर्ती हो जाए, ये मुझे चौंकाता है, लेकिन अफगानिस्तान के लिहाज से मुझे चौंकाता नहीं, क्योंकि वो इतनी उम्र में लड़के वहां अच्छे खासे डेवलप हो जाते हैं। पर ये उम्र जो है वो सवालों के घेरे में है, मेरा कहने का मतलब ये है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, व्हाट वी नो अबाउट द डीसी शूटर। ये दोनों एक ही शख्स की तस्वीरें हैं। सोर्सेस इन डीएचएस एंड एफबीआई हैव कंफर्म्ड द सस्पेक्ट्स नेम इज रहमानुल्लाह लखनवाल, 29 साल की उम्र, अफगान का रहने वाला, अफगान नेशनल, हु केम इनटू द यूएस अंडर बाइडेंस ओपन बॉर्डर पॉलिसी। This is being investigated as a terrorist attack. These are the photos we have. अब इसमें यह भी दावा किया जा रहा है, he allegedly yelled Allahu Akbar during the attack using a revolver. Both service members were shot in the head. The story is evolving. अब इनका कहना है कि इन्होंने जो अटैक किया इस शख्स ने, उसके बाद धार्मिक नारे लगाए और उसके बाद जो वहां के इंफोर्समेंट थी, जो वहां के सुरक्षा कर्मी थे, उसने उनको पकड़ा। तो ये दोनों तस्वीर एक ही शख्स की है। इन्होंने सीधा आरोप जो लगाया है वो लगाया है बाइडेन की यूएस ओपन बॉर्डर पॉलिसी पर। अब ये पॉलिसी क्या थी? जो लोग अमेरिकी फौज के साथ अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके लिए अमेरिका में आने के लिए और बसने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। उनको थोड़ी सहूलियत मिलती थी अमेरिका में अगर आप आना चाहते हैं। अब अमेरिका को पता था कि भाई अगर ये तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे साथ है, इसका मतलब ये अमेरिका के साथ हैं, तो इनको अमेरिका में रखने से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यही थी बाइडेन की वो पॉलिसी जिसको अब क्रिटिसाइज किया जा रहा है और जिस पॉलिसी के तहत ये शख्स अफगानिस्तान से अमेरिका पहुंचा। अब ये एक सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल इनका ये आईडी कार्ड है, जिस शख्स ने गोलियां चलाई डीसी में, जिसको डोनाल्ड ट्रंप एनिमल कह रहे हैं, वो उसी एनिमल का एक सोशल मीडिया बड़ी वायरल ये इनका आइडेंटिटी कार्ड है। रहमानुल्लाह लिखा हुआ है, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव लिखा गया है, कांधार स्ट्राइक फोर्स क्यूएसएफ, यानी ये भी लग रहा है कि भाई ये तालिबान के खिलाफ लड़ने वाली जो अफगान सोल्जर्स थे उनकी कोई यूनिट है, क्यूएसएफ, कांधार स्ट्राइक फोर्स। अब आपको मैं बताता हूं कि आखिर दहशत को पूरी तरह अमेरिका में कैसे फैलाया जा रहा है और स्टेप बाय स्टेप कैसे ये पूरा घटनाक्रम इस एक शख्स ने अंजाम दिया। अब देखिए, द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी आइडेंटिफाइड द सस्पेक्ट एज रहमानुल्लाह लखमल एन अफगान नेशनल। द 2 विक्टिम्स आर मेंबर्स ऑफ, ये पहली जानकारी तो आपके पास है। दूसरी जानकारी यह है कि जिन 2 शख्स को गोली मारी गई वो वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के जवान थे। दे वर सेंट टू डीसी एज पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स डिप्लॉयमेंट ऑफ गार्ड मेंबर्स फॉर व्हाट ही कॉल्ड अ क्राइम इमरजेंसी इन द कैपिटल। अब उनकी पहले पोस्टिंग थी वेस्ट वर्जीनिया में, लेकिन उनको डीसी क्यों भेजा गया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता था कि कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तख्ता पलट करने वाले डीसी को घेर लेंगे, व्हाइट हाउस पहुंच जाएंगे। तो वहां डोनाल्ड ट्रंप ने क्राइम इमरजेंसी के नाम पर कुछ और जवानों की तैनाती की, जिसके लिए नेशनल गार्ड्स को चुना गया। हजारों की तादाद में उनकी नियुक्ति की गई, उनका डिप्लॉयमेंट हुआ वॉशिंगटन डीसी में। अब
गोलियां चली हैं अमेरिकी समय के मुताबिक 2:15 पर। पूरा अब जानते हैं डीसी व्हाइट हाउस जहां है, पूरे एक तो अमेरिका वैसे भी सुरक्षित देश है, वहां कुछ भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना मुश्किल है। ऊपर से व्हाइट हाउस के करीब का इलाका वॉशिंगटन डीसी, मतलब वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यह कहावत वहां बिल्कुल सटीक बैठती है। While patrolling a busy area near the White House complex, officials said they were apparently ambushed. डीसी मेयर ने कहा है यह टारगेट शूटिंग है। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी ने कहा है सस्पेक्ट इज एन अफगान नेशनल हु एंटर्ड द यूएस इन, ये देखिए यही मैं पॉइंट आपको बता रहा था, 2021 में रहमानुल्लाह अटैकर वो आ गया था अफगानिस्तान से अमेरिका, किस पॉलिसी के तहत? रीसेटलमेंट प्रोग्राम अमेरिका ने चलाया था उन लोगों के लिए जो अमेरिकी फोर्सेस के साथ लड़ चुके हैं तालिबान के खिलाफ। After the shooting, the government has started processing all the immigration requests for Afghan national. यही है डोनाल्ड ट्रंप का मास्टर प्लान 2 स्टेज में। पहला यह है जिसका हिंट आप समझ गए होंगे कि अफगानियों की एंट्री बंद कर दो अमेरिका के अंदर। वो इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान पर अमेरिका सत्ता खो चुका है, और याद है ना वो आपको 15 अगस्त 2021 अमेरिका की फौज कैसे जल्दबाजी में काबुल छोड़कर भागे, अपने जंग के साजो सामान छोड़कर भागे थे। आपको वो दृश्य भी याद होगा जब काबुल एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ रही थी अमेरिका के लिए, तो उसके कभी कोई पहियों पर लटका पड़ा था, किसी ने हवाई जहाज का जो हिस्सा उसके हाथ में आया वो पकड़ के वहीं लटक गया। फिर जब प्लेन टेक ऑफ हुआ तो इंसान ऊंचाइयों पर जाते जाते गिर रहा था, प्लेन से इंसान गिर रहा था क्योंकि प्लेन के अंदर उनको जगह नहीं मिली। वो लोग मरने को तैयार थे, पर तालिबान की हुकूमत में वो अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते थे। यह कहानी है अफगानिस्तान की, और अमेरिका ने सालों कोशिश की, अफगानिस्तान को जीत नहीं पाया, ना अफगानिस्तान के लोगों को उनके दिल में वो जगह बना पाया। तो यह कहानी है। अब वहां तालिबान की सत्ता आ चुकी है, तालिबान अमेरिका को भाव नहीं दे रहा है, उल्टा ये तो पहला स्टेप मैंने बताया। डोनाल्ड ट्रंप का जो डीसी में शूटआउट हुआ है ना, यह शख्स अमेरिकी सेना के साथ काम कर चुका है, रहमानुल्लाह, और इसीलिए कहा जा रहा है अमेरिका ने जानबूझकर उससे हमला करवाया है। अमेरिका एक तीर से 2 शिकार करना चाहता है। पहला शिकार यह है कि अफगान लोगों की एंट्री बंद कर दो, और इसी बहाने जितने ऐसे देश हैं जहां के लोगों को डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं करते, जिस देश से डोनाल्ड ट्रंप की नहीं बन रही है, वहां के लोगों की एंट्री बंद कर दो इमिग्रेंट्स पॉलिसी के नाम पर कि भाई ये आ रहे हैं और यहां दिक्कत कर रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है और आपने देखा गोलीबारी करने के कुछ ही घंटों के भीतर क्या फैसला आ गया। द गवर्नमेंट हैज स्टॉप्ड प्रोसेसिंग ऑल इमिग्रेशन रिक्वेस्ट फॉर अफगान नेशनल। ऐसा लगता है मानो पहले यह प्रोसेस हुआ हो, बाद में गोली चली है। एवरीथिंग इज प्लान्ड। अब देखिए दूसरा सबूत, अभी मैं आपको, ये तो एक वजह है, अभी मैं सबसे बड़ी वजह बताने जा रहा हूं क्यों कहा जा रहा है कि अमेरिका ने, CIA ने, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे मिशन को अंजाम दिया कि भाई चलो खुद ही एक प्लान करते हैं और गोली चलवा देते हैं। क्यों ये थ्योरी वायरल है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? जब उसकी सबसे बड़ी वजह आपको पता चलेगी आपके होश उड़ जाएंगे, ये गारंटी है। और उसका इंडिया कनेक्शन भी है, चाइना कनेक्शन भी है, अफगानिस्तान कनेक्शन भी है, बता रहा हूं मैं आपको। अब आप देख लीजिए कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राजधानी में सबसे सुरक्षित इलाके में ये नेशनल गार्ड सोल्जर कहां से ला दिए। More than 2,000 National Guard troops deployed to Washington in August after President Trump took federal control of the city's police and mobilized the troops in what he described as a crackdown on crime. 2000 से ज्यादा नेशनल गार्ड के जवानों को तैनात किया गया वॉशिंगटन में। ट्रंप ने कहा कि क्राइम को रोकने के लिए यही जरूरी दिखाई पड़ता है, जबकि वॉशिंगटन डीसी पहले से ही अति सुरक्षित इलाका है। Since then, the troops have patrolled metro station and tourist areas and picked up trash around the National Mall. The 2 soldiers shot on Wednesday were members of West Virginia National Guard, Governor Patrick Morrisey of West Virginia said in a statement.
अब मैं आपको बताता हूं वो दूसरी वजह जिसके लिए कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनके करीबी लोगों ने हो सकता है कि इस हमला को खुद ही प्लान किया हो, करवाया हो कि यार एक हमला करो वॉशिंगटन में। उसकी दूसरी वजह मैं आपको बताता हूं। अफगानिस्तान बगराम एयरबेस, व्हाई इज ट्रंप डेस्परेट टू टेक इट बैक। अफगानिस्तान में एक बगराम एयरबेस है। जब यूएस की सेना वहां थी, यह सबसे बड़ा एयरबेस था, 10,000 जवानों को अकोमोडेट कर सकता था, रहते थे। पूरा कंक्रीट स्ट्रक्चर है, यहां अटैक करना भी इम्पॉसिबल है। यहां मतलब यह समझ लीजिए कि जब अमेरिका की सेना यहां थी, तालिबान भी वहां अटैक नहीं कर पाता था। यह अभेद्य किला है। बगराम एयरबेस डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए। अल जजीरा की रिपोर्ट कह रही है व्हाई इज ट्रंप डेस्परेट टू टेक इट बैक। और ये रिपोर्ट क्या कहेगी? डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि मैं अफगानिस्तान को कहना चाहता हूं बगराम हमें दे दो। और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है। तालिबान ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप औकात में रहो, अब अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन है, अफगानिस्तान का कोई हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, सपने में भी मत सोचना। कोई गलतफहमी हो तो फिर से आ जाना। यह अफगानिस्तान का अमेरिका को जवाब था। अब वॉर ऑन टेरर के नाम पर 9/11 अटैक के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश की, लेकिन क्या उसका अंजाम रहा? दूसरा वियतनाम बन गया। वियतनाम ने तो ठोक के भगाया अमेरिका को। अफगानिस्तान ने भी वही हाल किया। बड़े बेआबरू होकर काबुल से निकले अमेरिकी सैनिक, अपने टैंक, हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर, पूरी मतलब आर्टिलरी तक नहीं ले जा पाए। यह हाल था। कितनी जल्दबाजी में 15 अगस्त 2021 को भागे थे अमेरिकी, आप सोच लीजिए। तो तालिबान और अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। जितनी बड़ी बड़ी शक्तियां थीं, चाहे वो ब्रिटिश हो, सोवियत पावर हो या यूएस, अफगानिस्तान में आकर मटिया मेट हो गई। जीत के नहीं जा पाई, बेइज्जती करवाकर, फजीहत करवा के निकली हैं। इसी कॉन्फिडेंस के दम पर तालिबान कहता है कि दम है तो आ जाओ, बगराम नहीं देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप को बगराम किस लिए चाहिए? ताकि एक तो भारत के पड़ोस में एक ठिकाना हो जाएगा, पर अभी जो उनका डोनाल्ड ट्रंप का जो प्राइम एजेंडा है, सबसे बड़ा एजेंडा है, वो है चीन पर नजर रखना। और बगराम वो जगह है जहां से अमेरिका ने अगर बेस बना लिया तो चीन पर वो नजर रख पाएंगे। चीन उनकी जद में आ जाएगा, एकदम बगल में पड़ जाएंगे और चीन बहुत असहज हो जाएगा अमेरिका के बगराम में आने से। यानी अफगानिस्तान के बगराम में अगर यूएस आता है तो भारत को कम तनाव की जरूरत है, चीन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएगा। तब आप समझें, व्हाइट हाउस पर अटैक करवाकर, एक अफगानी से अटैक करवाकर डोनाल्ड ट्रंप अब यह साबित करना चाहते हैं कि अफगानिस्तान अमेरिका का दुश्मन है। अफगानिस्तान के खिलाफ वो कड़े सैंक्शन लाएंगे। पहले से ही कड़े सैंक्शन है क्योंकि तालिबान की हुकूमत है। अब अफगानिस्तान पर वॉर ऑन टेरर पार्ट 2 शुरू कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, या ऐसी धमकी वो दे सकते हैं खुलेआम अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को। और ऐसा करके डोनाल्ड ट्रंप को 2 फायदे होंगे। मैंने बताया आपको, बाहर किसी देश से आने वाले प्रवासियों के लिए अब अमेरिका में कोई जगह नहीं है, पहला। दूसरा, बगराम चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को और अफगानिस्तान को वो धमकाएंगे और बदले में लेंगे बगराम। लेकिन होने वाला नहीं है। पर एक चाल तो चलनी पड़ेगी, वो चाल अमेरिका ने चल दी है। अब देखिए, एक सोशल मीडिया पर एक प्रो अमेरिकी अकाउंट है किसी मूर्ख का, वो कह रहा है लाइव फुटेज इन वॉशिंगटन डीसी बिफोर द अफगान कैरिड आउट टेरर अटैक वॉशिंगटन, पाकिस्तान मस्ट एक्ट टू प्रोटेक्ट इट्स एलाई यूएस, फुल स्केल अटैक ऑन काबुल नाउ। अब यह मुझे किसी जिहादी का अकाउंट लग रहा है जो पाकिस्तान को भड़का रहा है कि अफगानिस्तान पर अटैक करो, और क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है? टू प्रोटेक्ट इट्स यूएस। मतलब ये कोई पाकिस्तानी जिहादी है, वो ये कह रहा है कि वॉशिंगटन डीसी में जब अमेरिका पर हमला हुआ उससे पहले का ये सीन है। और ये जो आउटफिट है ये अफगानिस्तान के लोग पहनते हैं,
टीटीपी के लोग भी ऐसे दिखाई देते हैं और तालिबान के लोग, जो अफगान तालिबान है, उसके लोग भी इस आउटफिट में हमें दिखाई देते हैं। तो यह वीडियो कहीं और का शेयर करके बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन डीसी का वीडियो है। मतलब आप सोच सकते हैं इस आउटफिट में अमेरिका में कोई सड़क पर निकल गया 10 कदम नहीं चल पाएगा। अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्स उसको 10 कदम नहीं चलने देगी, दबोच लेगी। पर इस जाहिल का कहना है कि जब अमेरिका में डीसी वाला अटैक हुआ उसके पहले का यह दृश्य है। यह पूरा वीडियो पेस्ट किया था, मैं तो आपको उसका एक ग्रैब दिखा रहा हूं, एक तस्वीर दिखा रहा हूं। तो क्या नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि अफगानिस्तान उसके पीछे है और यह नैरेटिव पाकिस्तान तक भेजा जा रहा है। ट्रंप ऑर्डर्स मोर ट्रूप्स टू डीसी आफ्टर गनमैन क्रिटिकली वाउंड्स 2 गार्ड सोल्जर्स। ट्रंप ने और नेशनल गार्ड के सोल्जर्स को डीसी पहुंचने का हुक्म जारी कर दिया। तकरीबन 500 की तादाद में गए हैं मेरे ख्याल, हाँ 500। और ऐसा इसलिए ट्रंप को डर लगता है कि जो बोल्सोनारो के साथ हो गया कहीं उनके साथ ना हो। ब्राजील वाला बोल्सोनारो अब 27 साल की जेल हो गई है। ट्रंप पर पहले भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल चुका है। ट्रंप कैसे जीत गए ये चुनाव, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर ट्रंप अपना टेन्योर पूरा करेंगे, बने रहेंगे। ट्रंप को इस पर डाउट है। ट्रंप को लगता है उनके खिलाफ जन आंदोलन व्यापक होगा और जो नेपाल में, बांग्लादेश में हुआ वो ट्रंप के खिलाफ भी हो सकता है। अभी आपने देखा किंग वाला मूवमेंट जो चला अमेरिका के अंदर, लाखों लाख लोग पहुंच गए, हालत खराब हो गई ट्रंप की। ट्रंप ये सब अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। अफगानिस्तान वाला एंगल बता दिया। ट्रंप को व्हाइट हाउस में एक अवैध सुरक्षा चाहिए, इसके लिए वो नेशनल गार्ड के जवानों की तैनाती बढ़ा रहे हैं। अब देखिए एक और खबर, जो शीशे पर जो धूल थी वो पूरी तरह हट जाएगी और आपको तस्वीर पूरी साफ दिखेगी। ट्रंप वोट्स क्रैक डाउन ऑन इमिग्रेशन एंड ऑर्डर्स मोर ट्रूप्स टू डीसी आफ्टर शूटिंग। क्रैक डाउन ऑन इमिग्रेशन। अब अमेरिका में कौन आएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप खुद नजर रखेंगे। हां इस देश का है, ये नाम है, चलो आने दो। इमिग्रेशन पॉलिसी पर ये क्रैक डाउन ही है। इस एक लोन वुल्फ अटैक ने, जो कि प्री प्लान दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमला करने वाला अमेरिकी सेना का वफादार है, अमेरिका के साथ सालों काम किया है, CIA भी उसको जानती है कौन है। और इस बीच जो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका खुद क्यों प्लान करेगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों करेगा, अमेरिका ऐसा करता है क्या? दुनिया में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हर जंग में होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि पूरी दुनिया को पता हो कि अरे यार ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसने तो खुद ही किया था। अमेरिका उन बदनाम देशों में से है जिसका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पूरी दुनिया में जाना जाता है। पकड़ी गई अमेरिका चोरी कई बार। एक एग्जांपल देता हूं। 1962 में जब अमेरिका के दो सबसे बड़े दुश्मन होते थे, सोवियत और क्यूबा, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्रीज थी तो अमेरिका के दुश्मन वैसे भी ये हो जाते हैं। क्यूबा, फिडेल कास्ट्रो वाला क्यूबा इतना दुस्साहसी मुल्क था, या इतना साहसी मुल्क था, अमेरिका के करीब आकर उसने मिसाइलें तैनात कर दी थी। और क्यूबन क्राइसिस तो बड़ा 60 के दशक का एक बड़ा इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल टॉपिक था। खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन देखिए ऑपरेशन नॉर्थ वुड्स चलाया था। जॉन एफ कैनेडी ने जैसे ये फाइल देखी, जॉन एफ कैनेडी के होश उड़ गए। उन्होंने कहा ना 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 बंद करो। क्या था ये? ऑपरेशन नॉर्थ वुड्स वाज अ प्रपोज्ड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन व्हिच ओरिजिनेटेड within the Department of Defense of the US government in 1962. The proposals called for Central Intelligence Agency यानी CIA, अमेरिका खुफिया एजेंसी, operatives to both stage and commit acts of terrorism against US military and civilian targets, blame them on Cuban government and use them to justify a war against Cuba. अमेरिका कुछ इतना प्लान कर रहा था कि अमेरिकी सेना और अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ हमला करो, बताओ कि यह आतंकी घटना है और इसका जिम्मा, इसकी जिम्मेदारी डालो क्यूबा पर, और क्यूबा के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, यह बोलकर जंग छेड़ दो। और यह ओपन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। ये ऐसा नहीं है ये कोई थ्योरी है, ये पूरे डॉक्यूमेंट है।
आप ऑपरेशन नॉर्थवुड डालेंगे, पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। तो ये अतीत रहा है, दागदार अतीत। और जिसका अतीत दागदार हो, वर्तमान में दूध का धुला वो हो, इसकी उम्मीद मत करिएगा। और डोनाल्ड ट्रंप यहां जिसको एनिमल बोल रहे हैं, वो एनिमल इन्हीं का साथी है, इन्हीं के देश की खुफिया एजेंसी, इन्हीं की देश की सेना का भरोसेमंद है। कहने का मतलब ये अमेरिका का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही मालूम पड़ता है। वरना जो तालिबान के खिलाफ लड़ लिया, अफगानिस्तान में रहकर जो तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है, वो अमेरिका में आकर अमेरिका वालों को गोली क्यों मारेगा, जब वो अफगानिस्तान में ही रहकर तालिबान वालों को गोली मार रहा है। मतलब ये कोई ब्रेन वॉश वाला मामला नहीं है, ये फॉल्स फ्लैग वाला मामला ही प्रतीत होता दिख रहा है। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ जंग छेड़ी, कहा जैविक हथियार है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। क्या मिला? कुछ नहीं मिला, ही कुछ नहीं। इराक को तबाह कर दिया। और ऐसा नहीं है कि सद्दाम हुसैन के राज में इराक कोई बहुत खुशहाल था, पर एक ऑर्डर था, एक ऑर्डर था। मैं फिर कह रहा हूं, इराक के लोग बहुत खुशहाल थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। शिया सुन्नी के बीच बड़ी तलखियां थी वहां इराक में, पर एक ऑर्डर था। अमेरिका ने उस पूरे स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। सद्दाम हुसैन एक तानाशाह थे, कोई शक नहीं, पर अमेरिका ने एक झूठ के आधार पर सद्दाम हुसैन पर जंग थोपी। और इराक फिर क्या हुआ? सद्दाम को तो मार दिया। सद्दाम के जितने कमांडर थे, जब आईएसआईएस बनी, सद्दाम के जितने कमांडर थे बात पार्टी वाले, वो आईएसआईएस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनको लड़ना था पश्चिमी ताकतों के खिलाफ। तो ये सब होता गया, वो एक अलग हिस्ट्री है। इराक और सीरिया जिसका खामियाजा भुगत रहे हैं, उन सबके पीछे मास्टरमाइंड अमेरिका ही है। और अब अमेरिका ने एक ऐसी चाल चली है जो चाल चलते ही एक्सपोज हो गई है। अमेरिका का टारगेट अब अफगानिस्तान है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी हाथ जोड़कर अमेरिका से कह रहा है अफगानिस्तान का कुछ करो। और अब डोनाल्ड ट्रंप को भी चाहिए बगराम एयरबेस। पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप दोनों का टारगेट अफगानिस्तान है। और एक चीज और बताऊं मैं, बगराम एयरपोर्ट हासिल करने के लिए ही डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से, पाकिस्तान की फोर्स से, आसिम मुनीर से हमला करवाया। काबुल के कोर में एयर स्ट्राइक करवाई, अफगानिस्तान के कई ठिकानों में, पख्तिका था, काबुल था। और पाकिस्तान कहता हमें नूर वली महसूद चाहिए।